कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं अपने प्रेगनेंसी से रिलेटेड हर ब्लॉग शेयर करती हूँ, और जिसमें मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, मतलब कुछ भी होता है तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करती हूँ। तो ऐसे ही एक बहुत बड़ी समस्या होती है, मतलब समस्या का अगर कुछ भी हमारे अल्ट्रासाउंड में आ जाता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तो सबसे और बहुत सारी चीज़ें जब हम लोग यूट्यूब पे सर्च भी करते हैं तो हमें नहीं मिलती हैं। तो एक बहुत अच्छा हॉनेस्ट रिव्यू में शेयर करने वाली, मतलब रिव्यू का अपना एक्सपीरियंस या जो भी मेरे साथ आपने पहले भी देखा है कितनी मेरी कॉम्प्लिकेशन से भरी प्रेगनेंसी चल रही थी इस टाइम। तो जैसे कि मेरा जब 7 महीने कंप्लीट हो गए थे तब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था। जैसे 22 जनवरी को कंप्लीट हो गए थे तो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था, क्या बोलते हैं, 28 जनवरी को। तो उसमें मेरा AFI ज़्यादा आया था। AFI मतलब इम्यूनिटी फ्लड इंडेक्स, जिसे हम लोग बोलते हैं साधारण भाषा में, नॉर्मल भाषा में, कि पानी ज़्यादा हो जाना। ये तो हम लोगों ने बहुत सुना है कि पानी कम हो गया, अरे उसका पानी कम था तो उसको नॉर्मल डिलीवरी नहीं आ पाई, या उसको ऐसी उसका पानी कम हो गया था तो ये हो गई दिक्कत, वो हो गई। क्योंकि एक मेरे यहाँ पे जिसके जहाँ पे हम रहते हैं तो उनकी बहू के साथ ही ऐसा हुआ था कि उसके पानी कम नहीं था, लेकिन उसकी जैसे थैली फट गई तो उसके बाद ही उसकी नॉर्मल डिलीवरी में फिर दिक्कत आ गई, एकदम बच्चा चिपका था। तो मतलब ऐसे ही होता है। और एक ना मैं एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, जिसमें मैं बताऊंगी कि अगर आपके सिम्टम, जैसे आपको 2-3 लड़कियां हैं और आपको होता है ना, अगर किसी को 2-3 लड़कियां होती हैं तो उससे सोचते हैं कि मुझे भी लड़का चाहिए, तो मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाए। तो इस टॉपिक पे, क्योंकि जो मैं अपनी वो चाची थी उनकी बात हमेशा किया करती थी, तो फाइनली आज उनको बेबी बॉय हो गया है, फाइनली 3 लड़कियों के बारे में। तो मैं उनके सिम्टम आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है, वो दूसरी वीडियो आएगी। तो इसमें सबसे पहले हम इम्यूनिटी फ्लूइड की बात कर लेते हैं। तो मेरा इम्यूनिटी फ्लूइड आया था 25 सेंटीमीटर। तो जब मैंने अल्ट्रासाउंड में देखा तो भाई, तब तो नहीं, जब मैंने थोड़ा सर्च वगैरह किया तो 25 सेंटीमीटर की वीडियो वगैरह देखी, और तो भैया मेरे तो होश ही उड़ गए। क्योंकि वीडियो में इतना टेंशन भर देंगे, इतना टेंशन। कोई भी डॉक्टर की वीडियो, पहली बात तो उस टॉपिक पे बहुत कम वीडियो है, अगर जिनका AFI ज़्यादा है और जिनका पानी ज़्यादा होता है उस टॉपिक पे वीडियो बहुत कम है। अगर किसी की है भी तो ये दिक्कत हो सकती, वो दिक्कत हो सकती, इसलिए है उसलिए है। भैया, ऑटोमेटिक टेंशन ना हो तो हो जाएगी। तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लोग सबसे पहली बात तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि टेंशन में भी बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो इसीलिए मैं देखो सारे अल्ट्रासाउंड लेके बैठी हूँ, आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगी। तो जब मेरा 7 महीने कंप्लीट होने के बाद 25 सेंटीमीटर पानी आया, जो कि एक मतलब हाई लेवली पे था, सीवियर लेवल पे ही था। अगर 25.5 हो जाता, 25.26 हो जाता तो वो सीवियर में ही जाता। क्योंकि वैसे भी 25 सीवियर में ही आ जा रहा था, ठीक है। वैसे नॉर्मल रेंज होती है 14, 10 से 14 के बीच में, 14 से 20 के बीच में है तो माइल्ड होता है। नहीं, हाँ, 15 से 20 के बीच में माइल्ड होता है, और 20 से 25 के बीच में होता है मॉडरेट होता है, और 25 से ऊपर होता है तो सीवियर पे होता है। तो जब मुझे ये पता चला, मेरी डॉक्टर ने ऐसा कुछ भी मुझे एडवाइस नहीं दी कि आप ये खाना या ये नहीं खाना, या मैंने भी बहुत सारी वीडियो देखी, बहुत सारी वीडियो देखी, हर वीडियो के कमेंट पढ़े। तो अब मैंने भी, मतलब, और मेरी डॉक्टर ने सिर्फ मेरा ग्लूकोज लेवल, जो शुगर थी वो चेक कराई, वो नेगेटिव आई। उसके बाद तो उन्होंने कहा अगले महीने में दिखाना। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि यार ये ऐसे कैसे, मैम ने कह दिया उनको, मतलब या तो मुझे डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए था। मतलब मुझे ये लग रहा था कि जो मैंने वीडियो में देख लिए थे ना कि यार ये बच्चों को ये दिक्कत हो सकती, वो दिक्कत हो सकती, तो इससे ना मेरा बहुत ज़्यादा टेंशन में मैं चली गई, और मेरी तभी से एकदम से ज़्यादा पिगमेंटेशन बढ़ गई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी थी। तो ये लगता था कि ऑपरेशन हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, बच्चा सही रहे। तो और सबसे ज़्यादा कंडीशन होती है इसमें कि इडियोपैथिक 7 से 50 60% केसेस में इडियोपैथिक ही होती है, जो कि शायद शायद मेरे अंदर भी यही था, है ना। तो इसका कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं। तो मैंने क्या किया था, मैंने सबसे कम, तो बिल्कुल मैंने कम पानी पीना कम कर दिया था। मैं सिर्फ अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पी रही थी, और मैंने कोई भी जूसी फ्रूट वगैरह नहीं लिए।
मुझे मीठा खाने का बहुत मन होता था, लेकिन कभी कभार ही मैंने मीठा खाया। मैंने मीठा भी बिल्कुल नहीं खाया, मैंने चावल भी नहीं खाए। तो इन चीज़ों को मैंने बिल्कुल अवॉइड कर रखा था। फिर मेरा दूसरा अल्ट्रासाउंड हुआ था। दूसरा अल्ट्रासाउंड मेरा हुआ कितने फरवरी में, 23 फरवरी को कराया, है ना। तो 23 फरवरी को कराया, तो उसमें मेरा AFI 20 नहीं 18.5 सेंटीमीटर आ गया। तो थोड़ा रिलैक्स हुआ कि चलो कम तो हुआ है। तो लेकिन मेरा जो बेबी था, IUGR था, क्योंकि वेट कम था, बहुत ज़्यादा कम है। मतलब एक तरीके से जो बेबी ग्रोथ थी वो 2 हफ्ते पीछे ही है उस हिसाब से। तो मैम ने बहुत हैवी डाइट वगैरह कर दी, बोतल वगैरह अमीनो एसिड की बहुत सारी बोतल लगा दी हैं। लेकिन मुझे 6 से 7 बोतल लग चुकी हैं अभी तक। तो अभी उन्होंने मुझे 10 दिन की मेडिसिन वगैरह दी, और 10 दिन के अंदर मुझे 5 बोतल लगाने को बोला था। तो मैंने वो बोतल वगैरह लगवा ली। तो उससे मेरा 10 दिन में फिर मैंने 23 के बाद 6 तारीख को अल्ट्रासाउंड करवाया, क्योंकि 6 तारीख को वही 10-11 दिन हो रहे थे। तो 6 तारीख को करवाया, तो उसमें देखो मेरा AFI 24 वो 14 सेंटीमीटर आ गया, एकदम नॉर्मल आ गया। तो मेरा रिलैक्स हुआ। लेकिन उसमें भी मेरा 300 से 400 ग्राम वेट बढ़ गया है 10 दिन में, 10 से 11 दिन में। लेकिन मेरी बहुत हैवी डाइट चली, और डाइट भी अच्छी चली, हाई प्रोटीन डाइट ली, और प्रोटीन की बोतलें भी चली, अमीनो एसिड की बोतल, अमीनो वेल की। तो उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मतलब मैम भी कह रही थी कि मुझे उम्मीद थी कि 150-200 ही ग्राम बढ़ेगा, मुझे लग रहा था 10 दिन में, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और ऐसे ही हेल्दी डाइट लेते रहो, क्योंकि 2 हफ्ते बचे हैं, 2 हफ्ते में मतलब और 300-400-500 ग्राम बढ़ जाएगा, तो कम से कम हाँ बेबी हो जाएगा 3 पौने 3 किलो का। 3 का तो नहीं हो पाएगा, लेकिन पौने 3 का हो जाएगा। तो कम से कम एक हेल्दी की रेंज में आ जाएगा। तो आप लोग भी घबराएं नहीं। देखो मेरा फिर इम्यूनिटी फ्लूइड एकदम 14 सेंटीमीटर आ गया है। अभी मेरा 1.5 महीने भी देखो नहीं हो पाए थे पूरे। 1.5 महीने मैंने ये सब प्रिकॉशन लिए, उसके बाद 24 सेंटीमीटर आ गया नॉर्मल की रेंज। अब मैंने पानी फिर से ज़्यादा पीना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अगर मैंने उसी रेंज में पिया तो मेरा कम होने के चांसेस हैं। तो आप लोग भी टेंशन ना लें। बहुत सारी चीज़ें डॉक्टरों की बातों पे, यूट्यूब वाले डॉक्टरों की बातों में ना आए, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं कि ऐसा हर किसी के साथ हो, और घबरा देते हैं। तो मैं आपको ये देखो डेट 28 जनवरी 2025, ठीक है। ये 525 सेंटीमीटर है। पोलीहाइड्रोमनस ये 525 सेंटीमीटर था। अभी मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ। ये देखो 23 तारीख को है, 23 तारीख 2025, 23/2 में कराया। 1 महीने में पूरे नहीं हुए थे, 25-26 दिन हुए थे। उसमें मेरा AFI आ गया, ये देखो 18.4 सेंटीमीटर आ गया था। मुझे ना बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन हुआ था। उसके बाद मेरा ये 10-11 दिन बाद दूसरा अल्ट्रासाउंड हुआ था। ये नहीं है, ये देखो 23 फरवरी के बाद मेरा ये 6 मार्च को हुआ। 6 मार्च वाले में मेरा AFI 14 सेंटीमीटर आया है। तो आप लोग थोड़े जो प्रिकॉशंस मैंने लिए हैं वो आप लोग ज़रूर ले लें, और कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आपने देख लिया मेरे अल्ट्रासाउंड में। और तो मेरा यही कहना है कि आप लोग कुछ भी करने से पहले टेंशन ना लें। अगर ऐसे कुछ आता है अल्ट्रासाउंड में, उससे पहले मेरा देखो प्लेसेंटा प्रीविया आया था, वो भी भगवान की दया से ठीक हो गया था। अभी तक मुझे लग रहा था कि मेरी शायद नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, लेकिन भगवान करे एंड टाइम पे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, और मेरे एक बार और नॉर्मल डिलीवरी हो जाए बस। तो देखते हैं, बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। आप लोगों को ऐसे ही अच्छे अच्छे अपडेट मिलेंगे।